प्रेज द लॉर्ड। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। मैंने ऑनलाइन शुरू तो कर दिया था, लेकिन वो बाय मिस्टेक वो पब्लिक की जगह पर वो ओनली मी पर वो पुश हुआ पड़ा था, इसलिए आप लोगों तक शायद मेरी बात नहीं पहुंच सकी। सो मैं चाहूँगा अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आप लोग देख रहे हैं, और ये भी बताएं कि नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जो भी देख रहे हैं प्लीज़ मुझको बताएं ताकि हम अपने विषय को शुरू कर सकें। हालेलुया, धन्यवाद हो। सो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। इस विषय को शुरू करने का मतलब ये नहीं है कि जो विषय हमने शुरू किया हुआ है उसको हमने बंद कर दिया है। वो विषय हमारा लगातार चलता रहेगा। जो विषय हमने शुरू किया हुआ है कि अंत दिनों में क्या कुछ होगा, उसके बीच हम लोगों ने रैप्चर के बारे में और प्रभु की दूसरी आमद के बारे में विस्तार से सीखा था, और बाकी जो हिस्सा रह चुका है कि और क्या क्या होने वाला है वो सारा कुछ हम लोग रूटीन से सीखते रहेंगे। लेकिन ये विषय मैंने जो शुरू किया है ये मेरे ख्याल से 2 या 3 हिस्सों में हम लोग इसको स्टडी कर लेंगे खुदा की कृपा से। तो जैसा मैंने रात को बताया था कि हम लोग आज दशमांश के बारे में सीखेंगे, टाइथ के बारे में, कि टाइथ देना ज़रूरी है कि नहीं है, दशमांश देना क्यों ज़रूरी है, और क्या दशमांश हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्या एक सेवक को दशमांश लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इसके विषय में मैं पहले भी बोल चुका हूँ और YouTube पर वो वीडियो है, लेकिन वो थोड़ा करके बताया गया था, इसलिए उसमें शायद लोगों के कुछ सवाल हों। लेकिन इस बार हम इस विषय को बड़ी ही बारीकी से और बड़े विस्तार से सीखेंगे। सो इस विषय को शुरू करने का मकसद किसी के साथ कोई डिबेट नहीं है। इस विषय को शुरू करने का मतलब किसी को नीचा दिखाना नहीं है, और इस विषय को शुरू करना किसी इंसान को निशाना बनाना भी नहीं है। ये विषय आज कलीसिया के लिए ज़रूरी है, और सेवक होने के नाते जो विषय कलीसिया के लिए ज़रूरी है वो कलीसिया तक ज़रूर पहुंचना चाहिए। सो राहुल कपूर जी पूछ रहे हैं टॉपिक है जी अबाउट टाइथ, यानी कि दशमांश के बारे में। पंजाबी च कहिए 10वें हिस्से के बारे में असीं सीखांगे। इस विषय पर बहुत सारे खुदा के अभिषिक्तों ने, दासों ने, जो उन पर ज़ाहिर हुआ, या जितना उन्होंने स्टडी की या जितना मनन किया है, जो उन पर खुदा ने बातें ज़ाहिर की हैं, उन्होंने उस हिसाब से वो बातें आपके सामने रखी हैं, और मैं उनमें से किसी भी बात का विरोध नहीं करूँगा, क्योंकि वचन की एक खासियत है कि हम इस पर जितना विचार करते हैं, जितना इसको समय देते हैं और जितना प्रभु के साथ समय बिताते हैं, उसी लिहाज से प्रभु हम पर उन बातों को खोलता है और हमारे साथ बात करता है। सो उन्होंने भी अपने विचार रखे हैं और मैं भी अपने विचार रखूँगा। फैसला आप लोगों ने करना है कि अकॉर्डिंग टू बाइबल कौन सी बात ठीक है, कौन सी बात गलत है। हो सकता है ये विषय जो हमने शुरू किया है ये कुछ सेवकों को पसंद ना आए, कुछ पास्टर साहबानों को ये विषय पसंद ना आए, ये मुमकिन है, क्योंकि जो दशमांश लेते हैं या टाइथ लेते हैं उनके पास जब ये बात पहुंचेगी तो वो ज़रूर इसकी विरोधता भी करेंगे, और हो सकता है वो कलीसिया को इस विषय पर कुछ दलीलें देकर गुमराह भी करने की कोशिश करें। सो जितने भी लोग इस विषय को सुने वो मेरा नंबर नोट कर लें, व्हाट्सएप पर मुझको कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेंजर पर भी मुझको मैसेज दे सकते हैं। अगर कोई भी सवाल हो तो वो मुझसे बात कर सकते हैं। और एक पक्की बात है कि कमेंट अगर कोई करेगा ऐसे फेसबुक पर
या यूट्यूब पर उसको उसका जवाब नहीं मिलेगा। अगर कोई चाहेगा कि मैं लिखकर यहाँ पर जवाब दूँ तो मैं माफ़ी चाहूँगा, उसको मैं लिखकर कोई भी जवाब नहीं दूंगा। उसकी वजह यह है कि लिखकर जवाब देने का हमारे पास समय नहीं होता। कुछ लोग जिद कर देते हैं, नहीं जी आपने अभी ऑनलाइन पर ही ये किया तो हमको ऑनलाइन पर ही, फेसबुक पर ही जवाब दो। तो उनसे हमारी गुजारिश है, हम उनको जवाब ज़रूर देंगे। ऐसा नहीं कि वो सवाल पूछेंगे तो हम जवाब नहीं देंगे, जवाब हम ज़रूर देंगे, लेकिन वो हमारे साथ फ़ोन पर बात कर सकते हैं। अगर वो अपना नंबर छोड़ेंगे मैं बैक कॉल भी करूँगा, दुनिया के वो चाहे किसी भी कोने में हो मैं उनको बैक कॉल करूँगा। और अगर वो चाहते होंगे कि नहीं जी आपने ये ऑनलाइन ही किया है तो इसका जवाब ऑनलाइन ही दें, तो मैं उनसे ये भी गुजारिश करूँगा कि वो लोग जो भी मेरे से बात हो वो लोग बेशक मेरी बात को रिकॉर्ड करके बाद में लोगों को सुना सकते हैं, अगर उनको लगे कि लोगों तक भी ये सारी बातें पहुँचनी चाहिए, क्योंकि आपने पब्लिकली इसको पेश किया है तो सभी लोगों को उस बात का। सो अगर किसी के पास कोई सवाल हो तो वो बेझिझक मुझे फ़ोन कर सकता है, और इस विषय पर अगर वो कोई इनको डाउट लगे तो वो मुझसे बात कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, फेसबुक पर लिखती रूप में किए गए कमेंट का मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। हाँ, अगर कोई मुझको फ़ोन करेगा मैं उसे ज़रूर जवाब दूंगा। अगर वो चाहता है कि जो हमारी बातचीत हो वो लोगों तक पहुंचे तो वो मेरी बातों को रिकॉर्ड कर ले, बाद में वो यूट्यूब पर, फेसबुक पर उनको लोगों को भी सुना सकता है। ये विषय बहुत गंभीर है और इसमें बहुत सारी हमको नई बातें सीखने को मिलेंगी, क्योंकि ये विषय इसलिए गंभीर है कि इसका संबंध एक खास प्रजा के साथ है, एक खास लोगों के साथ है। और जिन लोगों को खुदा ने ये हुक्म दिया था, उस पूरे ओल्ड टेस्टमेंट में कहीं नहीं लिखा गया कि यही हुक्म जिस कौम को खुदावन ने निज करके चुना उस कौम को छोड़कर किसी दूसरी कौम के लिए भी हो। ऐसा वचन में कहीं नहीं लिखा। इसके जवाब में कोई कह सकता है कि अगर ऐसा नहीं लिखा तो ऐसा भी नहीं लिखा, यानी कि अगर गैर कौमों के लिए नहीं लिखा गया कि वो दशमांश दे तो ये भी नहीं लिखा गया कि नहीं दे। तो उसका जवाब ये है, आप लोग विस्तार से व्यवस्था सार उसका 29 चैप्टर और उसकी 29 आयत आप लोग पढ़ लेना। वहाँ पर लिखा है कि गुप्त बातें जो यहोवा हमारे परमेश्वर की हैं, लेकिन जो प्रकट की गई हैं, जो जाहिर की गई हैं, जो पेश की गई हैं, वो हमारे और हमारी संतान के लिए है ताकि हम उसको पूरा करें। उस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि जो बातें खुदा ने जाहिर कर दी है ना, वो इसीलिए जाहिर की कि हमने उनको पूरा करना है। जो जाहिर नहीं की गई वो हमारे लिए नहीं है। इसलिए यदि हम कहें कि ये नहीं लिखा तो ये भी नहीं लिखा, वो बात बाइबल के लिहाज से हम पर लागू नहीं होती। खुदा ने जो हमको पूरा करना है वो लिख कर दिया। जो यहूदियों को पूरा करना था, इब्रानियों को, हिब्रुओं को पूरा करना था, उनको लिख कर दिया। जो उनके लिए नहीं था उनको लिख कर नहीं दिया। वही बात के जो हमने पूरा करना है वो हमको लिख कर दिया है, जो नहीं पूरा करना है वो लिख कर नहीं दिया, और जो नहीं पूरा करना है वो नहीं लिख कर दिया। इसीलिए नहीं क्योंकि खुदा की वो इच्छा नहीं, क्योंकि उसका हमारी निजात से कोई संबंध नहीं। भाई यूनुस जी का खुदा के नाम पर हम लोग वेलकम करते हैं कि वो आज हमारे साथ हैं। खुदा उनको बहुत आशीष और बरकत दे। हमारे बड़े अजीज हैं और चंडीगढ़ में रहते हैं, खुदा उनको बहुत आशीष दे। पास्टर हैरी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्यारे खुदा के नाम में हम लोग इस विषय को सीखेंगे। तो ध्यान रखें, ये बात बिल्कुल गलत है कि कोई ये कहे कि अगर ऐसा करने के लिए नहीं लिखा तो ना करने के लिए भी नहीं लिखा। तो उसका जवाब मैंने आपको दे दिया। आप लोग व्यवस्था सार 29 उसका 29 चैप्टर, उस 29 जो वर्ष है वो आप लोग पढ़ लें, उसमें आपको ये जवाब मिल जाएगा। जो बातें नहीं प्रकट की गई वो परमेश्वर के लिए ही हैं, उनका हमारे साथ कोई संबंध नहीं है। जो प्रकट किए हैं वो हमारे लिए हैं, क्योंकि हमने उन्हें पूरा करना है, उनका हमारी ज़िंदगी से संबंध है। इसराइलियों के साथ जिन बातों का संबंध था उन पर प्रकट किया और वो पूरा किया, और उनके लिए कानून भी अलग बनाया।
हम पर जो बातें ज़ाहिर की हैं वो हम पर की हैं और हमारे लिए हैं, वो हुक्म हमारे लिए हैं और उनके लिए हम पर भी खुदा ने पूरा कस के रखा है कि इन बातों को आपने पूरा करना है, क्योंकि ये हमारी मुक्ति के साथ संबंध रखती हैं। इसलिए उनके सामने भी एक वायदे की धरती थी और हमारे सामने भी एक वायदे की धरती है। तो हम लोग बड़ी बारीकी से सीखेंगे, क्योंकि लोगों ने मिला दिया, मिक्स कर दिया है। तो फिर जब हम कहते हैं, फिर वो बोलते हैं अगर आप लोग ओल्ड टेस्टमेंट की बात करते हो, अगर उसका कोई संबंध नहीं था तो फिर उसको जोड़ा क्यों गया है? तो जोड़ा इसीलिए गया है क्योंकि हमको फर्क का पता चल सके, उन लोगों के साथ कैसे था, हमारे साथ कैसे है, उन लोगों के लिए आशीषें कौन सी थी और हमारे लिए आशीषें कौन सी हैं। तो जब हम इस फर्क को समझेंगे फिर हमारे सामने वो बात खुलकर आएगी, जैसा वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने फक्कियों, फरीसियों से, धर्म ग्रंथियों से, शास्त्रियों से एक बात कही थी, और वो बात ये थी कि तुम लोग सौंफ का, जीरे का, पुदीने का दशमांश देते हो, परंतु बहुत सारी ऐसी आज्ञाएं हैं जिनको तुम टाल देते हो। अच्छा होता तुम उससे भी करते और इससे भी ना छोड़ते। यानी कि इस वर्ष को लेकर नया जन्म पाए हुए जो लोग हैं वो दशमांश की और इशारा करते हैं कि वहाँ पर प्रभु ने कहा है कि उसे भी नहीं छोड़ना है और इसे भी पूरा करना है। तो मैं अपने प्यारे अजीजों को फिर सलाह दूंगा कि आप लोग वचन को ध्यान से पढ़ें, बेकार की डिबेट में ना पढ़ें, पहले वचन को स्टडी करें और फिर उसके ऊपर विचार करें। सबसे पहले ये देखें कि जब तक यीशु मसीह जमीन पर है नया जन्म नहीं हुआ, और हमारा जो विषय है वो ये है कि क्या नया जन्म पाए हुए लोग दशमांश ले सकते हैं। मैं फिर रिपीट करता हूं, क्या नया जन्म पाया हुआ सेवक दशमांश ले सकता है? पहला पॉइंट। दूसरा, अगर वो ले सकता है तो फिर बाइबल में उसके लिए कौन से हुक्म नियम बनाए हैं नया जन्म पाए हुए? उसके बाद दूसरा सवाल है, क्या नया जन्म पाया हुआ विश्वासी, ईमानदार शागिर्द जो है वो दशमांश दे सकता है? अगर वो दे सकता है तो उसके लिए कौन से हुक्म ठहराए गए हैं? क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट में जिन्होंने देना था उनके लिए भी हुक्म था, जिन्होंने लेना था उसके लिए भी हुक्म था। लेकिन नए टेस्टमेंट में हम लोग देखते हैं ना तो लेने वाले के लिए कोई हुक्म है, ना ही देने वाले के लिए हुक्म है। तो इसका मतलब कि ये गुप्त बात है जो परमेश्वर की ही है, व्यवस्था 29 वर्ष के मुताबिक। सो उसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। सो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि दशमांश नहीं ना आएगा तो फिर सेवकाई कैसे चलेगी। तो वो भी हम लोग बताएंगे, दशमांश के बिना भी सेवकाई चलती है। और मैं ऐसे ऐसे लोगों के उदाहरण दूंगा जिन्होंने चलाई है और बहुत बड़े लेवल पर चलाई है और वहां तक चलाई है जहां तक कोई पहुंचा ही नहीं। वो लोग वहां तक भी पहुंच गए जिन्होंने दशमांश नहीं लिया था, और ऐसी सेवकाई करके गए हैं कि निशान छोड़ कर गए हैं। और जब तक वो जिंदा रहे उनके रूबरू आकर किसी में जुर्रत नहीं थी कि उनके साथ बैठकर इन विषयों पर बात कर सके। अब जब वो संसार को छोड़कर चले गए, अब लोग सवाल करते हैं, क्योंकि उनको पता है जिन्होंने जवाब देना था वो तब है नहीं। तो जब वो जिंदा थे तब वो कोई जुर्रत नहीं करता था उनके सामने जाकर रूबरू होकर बात करने की, और जो गलती से चला जाता था वो फिर मानकर ही आता था कि आप ठीक हैं। सो प्यारे अजीजों, हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि ये ग्राउंड मुझको बनानी पड़ेगी। मैं पहले बता दूं कि आपको ऐसा ना लगे कि मैं विषय से बाहर होकर बात कर रहा हूं। ग्राउंड मुझको बनानी पड़ेगी, इसीलिए मैंने कहा था कि शायद हमको 2 दिन लग जाए या 2 पार्ट बनाने पड़े, मे भी हो सकता है 3 भी बनाने पड़े, क्योंकि जितनी देर ग्राउंड नहीं समझेंगे ना उतनी देर विषय को समझ पाना हमारे लिए मुश्किल होगा। सो ध्यान रखें, जो सौंफ पुदीने का जो सिस्टम प्रभु यीशु मसीह बात कर रहा है ना, वो फक्कियों, फरीसियों से है, धर्मशास्त्रियों, ग्रंथियों से, इस्राएलियों से है। और खास बात है, हमारा विषय जो है वो नए जन्म के लिए है कि नए जन्म में ये जरूरी है कि नहीं। सो ध्यान रखें, जब प्रभु यीशु मसीह धर्म ग्रंथियों से बात कर रहा है उस वक्त नया जन्म नहीं हुआ है। याद रखें, उस वक्त बपतिस्मा भी नए जन्म के लिए नहीं लिया जाता था जब तक प्रभु यीशु मसीह इस जमीन पर थे। प्रभु यीशु मसीह ने शहादत देनी थी, कुर्बान होना था, बीज ने जमीन में जाना था, मरना था, फिर नया बीज जो है वो पैदा होना था। और प्रभु यीशु मसीह शहादत देकर 40 दिन इस जमीन पर जी उठने के बाद रहकर स्वर्ग में उठा लिए गए हैं। पंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा कलाम के बीज को लेकर 120 लोगों के ऊपर आता है, उनके जीवन में आता है,
और उस दिन से नए जन्म की शुरुआत होती है। जितनी देर तक बीज मरेगा नहीं उतनी देर तक पैदा नहीं कर सकता। सो प्रभु यीशु मसीह सब कुछ कर देता है, फिर पाक रूह उसी कलाम के बीज को लेकर आता है, और जब से आया तब से गया नहीं, और एक समय वो जाने वाला भी है। सो ध्यान रखें नए जन्म में। सो यीशु मसीह जब तक जमीन पर हैं वो एक बात अनाउंस भी करते हैं, मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों को बचाने के लिए, ढूंढने के लिए आया हूं। यानी कि वो भी बात इसराइलियों के साथ है, हमारे लिए नहीं है। एक औरत अपनी बेटी को लेकर आती है, यीशु मसीह साहब कहता है कि राजकुमारों का भोजन जो है वो कुत्तों को नहीं डाला जाता। सो वो भी क्लियर करता है। फिर यीशु मसीह अपने शागिर्दों को भेजता है सेवा के लिए, वो उनके लिए भी हुक्म है इसराइल की हदों से बाहर नहीं जाना, इसराइल में ही इस बात की मनादी करनी है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह जी उठता है, फिर वो मत्ती की इंजील 28 अध्याय में कि आखिरी वर्षों में हुक्म देता है, अब जाओ सारी दुनिया में। जब सारी दुनिया में आया तब सिस्टम भी सारा चेंज होता है, तब सारी बातें भी नई हो जाती हैं, क्योंकि नया जन्म है तो सारी बातें भी नई होनी है। क्योंकि नए जन्म को पुरानी मशक में नहीं रख सकते, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा नई मैं पुरानी मशकों में नहीं रखी जाती, उसी तरह ये नया व्यक्ति जो है ये पुरानी मशकों में नहीं रहेगा, ये पुराने सिद्धांतों में, पुराने कानूनों में नहीं रहेगा। जब नया बनाया है, नई सृष्टि है, तो सब कुछ इसके लिए फिर नया ही आएगा। खुदा ने अपनी बातों को टाला नहीं, काटा नहीं, बल्कि प्रभु के वचन के मुताबिक खुदा जो जो बातें करता आया है, उम्र के लिहाज से, समय के लिहाज से, जैसे जैसे इंसान की समझ बढ़ती गई, उम्र बढ़ती गई है और तजर्बा बढ़ता गया, उसी लिहाज से खुदा अपनी बातों को खोलता गया है। जिस हद तक इंसान बर्दाश्त कर सकता था वहां तक खोलता गया, यानी कि बातों को निखारता गया। जैसे हम कोई बात करते हैं फिर उसको और एक्सप्लेन करते हैं ताकि खुलती जाए, वैसे खुदा निखार लाता रहा, काटता नहीं रहा, बदलता नहीं रहा। सो चलते हैं कि विषय है कि इस्राएलियों के लिए एक हुक्म है। इब्रानी कौम खुदा का प्यारा बंदा अब्राहम, जिसको खुदा ने चुना है और उसके वंश के साथ वायदा किया है। एक तो उसके वंश के साथ वायदा है, एक उसके साथ और वायदा है, तुझ में मैं सारी जातियों को लाकर इकट्ठा करूंगा। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह में ही वो सारी जातियां इकट्ठी हुई हैं, जो अब्राहम के साथ वायदा किया गया था वो पूरा किया गया। लेकिन स्थान अलग अलग रखे हैं, इसराइलियों का स्थान और नया जन्म पाए हुओं का स्थान जो है वो और है। सो इसलिए इस विषय को समझना है तो सबसे पहले ग्राउंड को समझना होगा, तब हम इस विषय को समझ पाएंगे। सो आइए हम लोग देखते हैं वचन के लिहाज से हम देखते हैं कि वचन हमको क्या सिखाना चाहता है। तो पढ़ेंगे व्यवस्था सार की किताब, उसका 12 अध्याय, उसकी 32 आयत। व्यवस्था ओल्ड टेस्टमेंट की 5वीं मूसा द्वारा लिखी गई किताब, उसका 12 अध्याय, उसकी 32 आयत। पहले हम लोग जो सीखने चले हैं उसके विषय में खुदा क्या बताना चाहता है उस बात को हम लोग देख लेते हैं। जितनी बातों की मैं तुमको आज्ञा देता हूं, यहां पर शब्द है जितनी बातें। अब जितनी जो बातें हैं ना वो उनके लिए जरूरी हैं जिनके साथ ये बातें हो रही हैं। जितनी बातें किनके लिए? जिनके साथ हो रही हैं। जितनी उतनी ही, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। जितनी बातों की मैं तुमको आज्ञा देता हूं उनको चौकस होकर मानना। किनको भला चौकस होकर मानना है? जितनी बातों की मैं आज्ञा तुम्हें देता हूं उनको चौकस होकर मानना है। तो जिनकी आज्ञा मैंने तुमको नहीं दी थी उनके लिए तुमको चौकसी रखने की जरूरत नहीं है। जितनी बताई गई उनको चौकस होकर मानना, क्योंकि ये बता दी गई, खोल दी गई। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा ना, यदि मैं तुम्हारे साथ बातें ना करता तो तुम्हारा पाप ना होता, लेकिन अब तो बातें हो गई हैं। यदि सत्य तुम पर प्रकट ना होता तो अलग बात थी। जैसे यीशु मसीह कहा कि तुम कहते हो कि क्या हम अंधे हैं, तो उसने कहा कि अब तो तुमने सुन लिया है, अब तुम खुद ही अपने लिए गवाह हो, जैसा यूहन्ना की इंजील में लिखा है। सो जितनी बातें कि मैं तुमको आज्ञा देता हूं उनको चौकस होकर मानना,
और ना तो कुछ उनमें बढ़ाना और ना उनमें कुछ घटाना। ना बढ़ाना है, ना ही घटाना है, ना ही किसी इंसान की अकल द्वारा की गई बात को ही इसके अंदर पेश करना है, मिक्स करना है। ना कुछ बढ़ाना है, ना कुछ घटाना है। ये उनके लिए हुक्म था, किनके लिए? जिनके साथ प्रभु एक प्रॉमिस को करता है और जिनके साथ वो अपने वायदों को पूरा करता जाता है, जो वायदे दुनिया में रहते हुए जिस्मानी तौर पर खुदा ने उनके साथ किए थे। और ये हमारे लिए शाया है कि आत्मिक तौर पर नया जन्म पाने वालों के साथ वैसे ही वायदे आत्मिक तौर पर होंगे जैसे वायदे उनके साथ जिस्मानी तौर पर थे। तो यहाँ पर एक बात पक्की होगी, जितनी बातों का हुक्म तुमको दिया गया है उनको चौकसी करके मानना। तो हमको वही बातें माननी है जिनका हुक्म उसने दिया है, और वो हुक्म इसलिए दिया है क्योंकि उसका हमारे साथ संबंध है। जैसे इसराइलियों के साथ जिस बात का संबंध उनको, जो हमारी निजात के साथ संबंध है वो हमको, तो दोनों को जोड़कर हम लोग देखते जाएंगे उनके लिए कैसा है और हमारे लिए कैसा है। नीति वचन प्रोवर्ब कहोतां दी किताब उसका 30 अध्याय उसकी 5 से लेकर 6 वर्ष तक हम लोग पढ़ते हैं। ईश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, एक एक वचन ताया हुआ है। वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। उसके वचन में कुछ मत बढ़ा, ऐसा ना हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा निकले। इसलिए अब सेवक होते हुए हमको चाहिए कि हम उसके वचन में कुछ भी बढ़ाए ना। ऊपर हमने पहले पढ़ा कि ना बढ़ाना ना कुछ घटाना। तो यहाँ पर भी उस बात को सुलेमान भी दोहरा रहा है। पहले मूसा के द्वारा खुदा ने उस बात को दोहराया है कि उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा। तो इसलिए हमको अपनी अक्ल बीच में डालकर और जिस्मानी बुद्धि को इस्तेमाल करके आत्मिक बात में जिस्मानी बातों को मिला कर पेश नहीं करना है। वो जिस्मानी थे, जिस्मानी वायदे थे, हम लोग आत्मिक हैं, आत्मिक वायदे हैं। तो आत्मिक मनुष्य आत्मिक बातों की चिंता करता है, शारीरिक मनुष्य शारीरिक बातों की चिंता करता है। तो सबसे पहले तो नया जन्म पाए हुए यही पहले फैसला कर लें कि ये आत्मिक हैं या शारीरिक हैं, आत्मिक हैं या शारीरिक। कहोतां दी किताब भाई बलवीर जी प्रोवर्ब नीति वचन 30 अध्याय उसकी 5 और 6 वर्ष। सो आगे और देख लेते हैं। मैं ये ग्राउंड इसलिए बना रहा हूं ताकि हमको वचन की गहराई की बात समझ में आए कि अपनी अकल से नहीं, कोई भी बात ऐसे ही नहीं डाल देनी है बीच में, वचन को लेकर चलना है। और मैं जो भी बताऊंगा ना वो सारे का सारा वचन में से ही होगा और वचन की आयत ही मैं आपके सामने रखूंगा। इसलिए मैंने शुरू में कहा इसका विषय को शुरू करना किसी को डॉन दिखाना नहीं, किसी के साथ ये डिबेट नहीं है, किसी भी सेवक को नीचा दिखाना नहीं है। उन्होंने अपने विचार रखे हैं, मैं अपने विचार रख रहा हूं। आप उनके विचारों को भी सुने, हमारे विचारों को भी सुने, फिर बाइबल के साथ उसको मिलाकर देख लें। जो आपको ठीक लगता है आप उस पर चलें, क्योंकि आपने अपना जो है ना हिसाब खुदा को देना है। इसलिए आप जो भी हिसाब लगाकर जिस बात को कबूल करेंगे उसी का हिसाब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वचन एक दिन न्याय करेगा। सुना हुआ वचन लिखा है तुम्हें दोषी और निर्दोषी ठहराएगा। सो वो फैसला आपने करना है कि वचन के अनुसार, अकल के अनुसार नहीं। मैं कोई बात अकल के साथ बताऊंगा वो अलग बात है, लेकिन वचन के अनुसार आपने देखना है और वचन के में अपनी अकल को नहीं मिलाना है। सो देखते हैं मत्ती की इंजील, मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 6 से लेकर 9 तक। सो मैं फिर कह रहा हूं, आप लोग सोचेंगे कि शायद विषय कोई और शुरू किया, लेकिन बातें कुछ और बता रहे हैं। ये विषय से रिलेटेड है, विषय से बाहर नहीं, क्योंकि इससे पहले विषय को सीखें, परमेश्वर की आदत को समझ लें। यदि परमेश्वर की आदत समझी जाएगी तो फिर विषय भी समझ आ जाएगा। यदि आदत नहीं समझेगी तो फिर विषय भी समझ नहीं आएगा। सो रिश्ता पहले कायम तभी होता है जब हम एक दूसरे की आदत को समझ लें, फिर झगड़े खत्म हो जाते हैं। यदि आदत समझ में ना आए तो फिर झगड़े होते हैं। आज संसार में घरों में हर जगह पर झगड़े इसीलिए हैं क्योंकि हम सामने वाले को समझते नहीं, इसलिए रिश्ता बना नहीं रहता, रिश्ते में गड़बड़ हो जाती है। सो परमेश्वर को पहले समझ लें तो फिर वचन भी समझ आ जाएगा। यदि परमेश्वर को नहीं समझे तो फिर वचन भी समझ नहीं आएगा। सो लिखा है कि तो वह अपने पिता का आदर ना करे, सो तुमने अपनी रीतों के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। तो अब फकीयों फरीसियों से खुदा जब बातें करता है ना,
तो कहता है तो वह अपने पिता का आदर ना करे, सो तुमने अपनी रीतों को के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया है। यानी कि वो लोग बेशक चुने हुए थे, जाजकों के पद पर थे, हाई प्रीस्ट थे और मंदिर की सेवा करने वाले थे, बावजूद इसके प्रभु यीशु मसीह उनके मुंह पर आकर उन्हें कहता है कि तुम परमेश्वर के वचन को टालते हो। सो जैसे उस वक्त परमेश्वर के वचन को सेवक होते हुए भी लोग टाल जाते थे, आज भी वही सब कुछ हो रहा है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि जो शरीर की अभिलाषाओं का गुलाम है, शरीर की अभिलाषाओं का, जिस्म की अभिलाषाओं का गुलाम इंसान कभी भी खुदा को खुश नहीं कर सकता, क्योंकि एक मनुष्य दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता। हम जहां तो जिस्मानी हैं, जहां रूहानी हैं। अगर दोनों ही हैं तो खुदा का वचन उसके बारे में कहता है, ना तू ठंडा है ना तो गर्म है, तू सील गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से उगल दूंगा। तो हम ऐसे हालात में भी खतरनाक हैं। सो देखेंगे कि खुदा के साथ बात करते हुए क्या कहता है। वो है ग्रंथी, लेकिन यीशु मसीह कहता है हे कपटियो। वो क्या कहते हैं? हम ग्रंथी हैं, यहोवा के चुने हुए हैं, उसने हमको ये पदवी दी है। आज भी जब किसी के साथ बात करते हैं वो भी यही कहता है, हमको खुदा ने चुना है, हमको खुदा ने पदवी दी है। खुदा मेरे तो जन्म होने से पहले ही भविष्यवाणियां हो गई थी, तो ये सब कुछ करने वाला, मेरे जन्म से पहले ये सब कुछ हो गया था। लेकिन खुदा ने चुने हुए जाजकों को, फरीसियों को क्यों क्या कहता है? हे कपटियो। किसने ठहराया? जाजकों को खुदा ने अपने ही ठहराए हुए जाजकों को, जो बड़ी ही आसानी से परमेश्वर के हुक्म को टाल देते थे, उनके लिए शब्द आया हे कपटियो, यशाया ने तुम्हारे विषय में ये भविष्यवाणी ठीक की है। इसका मतलब खुदा पहले से अगम ज्ञान में जानता था और यशाया के द्वारा ये कह दिया, हे कपटियो, यशाया ने तुम्हारे विषय में ये भविष्यवाणी ठीक की है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं। कहीं देना प्रभु प्रभु यीशु यीशु कर दे रहे हैं ना, वो लोग भी यहोवा करते रहते थे। तो खुदा का वचन क्या कहता है? ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। किनकी विधियों को? मनुष्यों की विधियों को। सो आज जब खुदा ने हमको चुना, तो हमको मनुष्यों की विधियों को नहीं सिखाना, हमें परमेश्वर की विधियों को सिखाना है। मनुष्यों द्वारा दिए गए प्रकाशन को नहीं सिखाना है, बल्कि हमको परमेश्वर द्वारा दिए गए प्रकाशन को सिखाना है। किसी मिनिस्ट्री की, किसी संस्था की, किसी बाइबल कॉलेज की तालीम को नहीं हमको पेश करना है, बल्कि हमको खुदा के वचन को पेश करना है। हम जिनको इज्जत देते हैं, जिनको आदर देते हैं, वो खुद हमको कहते हैं आपने कभी भी संस्था को आगे लेकर नहीं आना, संस्था की ये तालीम है ये भी नहीं कभी बोलना है। आपको जो खुदा ने दिया है उसे आप पेश करें। इसलिए जब कोई हमसे पूछता है तो हम कभी भी किसी को ये नहीं कहते कि हमारी संस्था ये है, हमारा मिशन ये है, या हम लोग इनके साथ मिल रहे हैं ना। हमको खुदा ने बुलाया, खुदा ने अपनी बातें पेश करने के लिए। सो हम अपनी बातें पेश करेंगे, वो बातें जो खुदा हमको देगा। हालेलुया। सो देखते हैं, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। तो हमको मनुष्यों की विधि सिखाना, अगर तो खुदा ने वचन में दशमांश के बारे में हमको कहा है तो हम देने के लिए तैयार हैं। अगर उसने कहा उससे ज्यादा भी दो तो भी हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर उसने नहीं कहा है और कोई इधर उधर की बातें करके उसको हमको सिखाने की कोशिश करे, तो मनुष्य कितनी भी बड़ी पदवी का हो, कितना भी ऊंचा नाम हो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। वचन हमारे लिए सबसे अहमियत रखता है। हालेलुया। सो ये यहां पर भी देख लिया। एक और वर्ष पढ़ लेते हैं ताकि हम लोग ग्राउंड को पहले समझ लें। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? हालेलुया। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मेरा वचन सुन नहीं सकते। सो आज यदि आपकी कोई बातें नहीं ना सुनना चाहता, तो सीधी सीधी बात है, याद रखें, वही प्रभु यीशु मसीह पाक रूह के वसीला से उसने वायदा किया कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। जिस यीशु मसीह का उस वक्त सामना करते थे, वही यीशु मसीह आज आपके अंदर है। आप उसकी हैकल हो। आपके मुंह से आप नहीं बोल रहे, बल्कि प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है। तो उस वक्त भी मुखालफत हुई थी यीशु मसीह की, आज भी मुखालफत होती है। और खास करके मुखालफत तब होती है जब आप सच्चाई को बताना चाहते हैं। आप मिक्स हो जाओ लोगों के साथ,
सभी आपकी इज्जत करेंगे। मुझको पता है आज ये जो विषय मैंने शुरू किया है ना, बहुत सारे सेवक जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं मुझको छोड़ देंगे। जो मेरी आज तक प्रशंसा तारीफ करते हैं कि अच्छा खुदा का दास है, वो आज के बाद कहेंगे नहीं बड़ा बंदा माड़ा है, बहुत बुरा बंदा है। और आप ये देखो कि हमको पता होते हुए कि इस विषय को छेड़ना मतलब सेवकों को अपने खिलाफ करने वाली बात है, तब भी हम लोग ये बता रहे हैं। बहुत सारे कलीसिया के लोग भी खिलाफ होंगे, तब भी हम लोग बता रहे हैं, क्योंकि खुदा का दास संत पौलुस कहता है यदि मैं इंसानों को खुश करता तो खुदा का दास ना होता। अब हमको इस बात की फिक्र नहीं करनी कि कौन हमारे साथ नाराज होता है, कौन हमारे साथ खुश होता, ना। मैंने अपने बुलाने वाले को खुश करना है और उसकी इच्छा को लोगों तक पहुंचाना है, यही मेरी जिम्मेदारी है। कोई नाराज होता है हो जाए, कोई मुझको छोड़ता है, मुझको पता है। इस विषय को सुनकर बहुत सारे लोगों के साथ लोगों ने हमारे साथ कमिटमेंट की है प्रोग्राम करवाने की, मुझको पता है उनमें से बहुत सारे लोग उन प्रोग्रामों को कैंसिल कर देंगे। अब वो मुझको बुलाएंगे नहीं अपने प्रोग्रामों में, जिनको उन्होंने फैसला किया था कि हम आपको बुलाएंगे, वो इस विषय को सुनकर बुलाएंगे नहीं। और आप देखो कि सेवक तो चाहते हैं कि कोई हमारा प्रोग्राम करवाए, कोई हमको बुलाए। इसके उलट ये जानते हुए भी कि इस विषय को छेड़ने का मतलब है कि वो सारे प्रोग्राम हमारे जो हैं जाते रहेंगे, बावजूद इसके फिर भी हम लोग इस विषय को आपके आगे रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि खुदा की इच्छा को पूरा करना मेरा फर्ज है, और जो खुदा ने मुझको सेवा दी है वो मुझसे ले ही लेगा। उसमें चाहे कोई कितनी भी मुखालफत कर ले, जो सेवा उसने मुझसे लेनी है वो मुझसे लेगा और 100% लेगा। सो इसके कारण मैं बताया कि बहुत सारे लोग नाराज हो गए, लेकिन उनसे भी हमको कोई लेना देना नहीं है। नाराज होते हैं तो हो जाएं, लेकिन जो खुदा ने हमको दिया है वो शेयर जरूर करेंगे। जिसके पास मेरी आज्ञा है वह उसे मानता है, वही। मैं एक बार रिपीट करता हूं, पहले ऊपर की वर्ष, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? यूहन्ना की इंजील 8 अध्याय 43 वर्ष, चैप्टर 8 वर्ष 43। तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मेरा वचन सुन नहीं सकते। किनसे बात हो रही है? यहां पर भी फकीरों फरीसियों से, चुने हुए वंश से बात हो रही है। जिस्मानी तौर पर जिनको चुना था उस वंश से बात हो रही है। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मेरा वचन सुन नहीं सकते। क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि मैं सच बोलता हूं। मैं तुम लोगों की कमियां रख रहा हूं तुम्हारे सामने। मैं तुम्हारी चुगली नहीं कर रहा, तुम्हारे मुंह पर तुमको बता रहा हूं तुम लोग कैसे हो। और तुम लोगों को अपनी इज्जत की चिंता है कि लोगों के बीच तुम बेइज्जत हो रहे हो, यही चिंता कर रहे हो, इसीलिए तुम सुन ही नहीं सकते। तुमको अपनी इज्जत की पड़ी हुई है, खुदा से कुछ लेना देना नहीं है। गलत भी प्रचार कर दिया, अपनी जिद पर अड़े रहना है, अपने आप को सच्चा ठहराने के लिए बेशक इस वचन को भी गलत करना पड़े, यहां तक तुल जाते हैं कि नहीं अब जो मैंने कह दिया उसको मैंने पीछे हटना नहीं है। ना, हमारी कोई इज्जत नहीं है। वचन से ज्यादा अगर हम अपनी इज्जत समझते हैं तो बहुत ही सजा के लायक है। सो यदि कुछ गलत भी कहा गया है, मानने में कोई हर्ज नहीं है। और ध्यान रहे, इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। 47 आयत, यूहन्ना की इंजील 8 अध्याय 47 आयत। जो परमेश्वर से होता है, जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है। ऊपर क्या यीशु मसीह ने कहा? तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मेरा वचन सुन नहीं सकते। अब कौन सुन सकता है? जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है। आज जो विषय हमने शुरू किया, यदि तो कोई परमेश्वर से है फिर तो वो इस बात को सुनेगा और इस पर विचार करेगा, कहीं मैं गलत तो नहीं, कहीं मैं गलती तो नहीं करता आ रहा। लेकिन जो विरोधी है, जिसने एक समझौता कर लिया है कि मैंने प्रभु की संतान को लूटना है, दशमांश के नाम पर मैंने लूट मचानी ही है, जिसको ये लत लग चुकी है, जैसे किसी नशेड़ी को नशे की आदत लग जाती है ना, वैसे ही जिनको ये लत लग चुकी है कि नहीं हमने तो लेना ही है, वो तो बड़ी बड़ी मिसालें निकाल कर लाएंगे और मैं जवाब देने के लिए तैयार रहूंगा, लेकिन वचन के साथ समझौता नहीं करूंगा। कोई रूठता है तो रूठ जाए, कोई मुझको छोड़ता है तो छोड़ जाए, लेकिन वचन के साथ समझौता है। जो वचन कहता है वही करूंगा। अगर वचन कहता है कि दशमांश देना जरूरी है तो मैं कहूंगा कि दो। अगर वचन कहता है कि ये मेरा हुक्म नहीं है तो चाहे सारी दुनिया मुझको छोड़ दे, मैंने अपने बुलाने वाले को हिसाब देना है, मैंने उसके सन्मुख खड़े होना है।
मुझसे सेवकाई का हिसाब पूछा जाएगा। खुदा मुझसे पूछेगा, जब नया जन्म पाए हुए के लिए मैंने ये हुक्म नहीं दिया था तो तूने उसको तोड़ मरोड़ कर अपनी खट्टी का वसीला क्यों बनाया। सवाल आ जाता है, क्या दशमांश नहीं होगा तो सेवकाई नहीं चलेगी। नूहा की किश्ती दशमांश के बिना ही बन गई थी। नूहा की किश्ती दान के बिना ही बन गई थी। जिस किश्ती को वो बनाता है उसे बनाने की कुदरत रखता है। हालेलुया, वो जुर्त रखता है। इसलिए ये बात बहुत छोटी और निकम्मी है कि यदि कोई सेवक ये कह दे अगर दशमांश नहीं आएगा तो सेवा कैसे चलेगी। शागिर्दों ने पूछा, प्रभु ये तो फिर बहुत नामुमकिन है, फिर कौन उसकी बादशाहत में जाएगा। प्रभु ने कहा, जो इंसानों के लिए अनहोना है वो खुदा के लिए मुश्किल नहीं है। इंसान के लिए मुश्किल हो सकता है लेकिन खुदा के लिए मुश्किल नहीं है। वो तो अलीशा के ज़माने में फौजों को भगा देता है। जो घेरा डाले हुए हैं वो अपनी छावनियों को छोड़कर, अपने खाना पीना छोड़कर ऐसे ही भाग जाते हैं। खुदा उन्हें रथों और घोड़ों की आवाज़ सुनाता है। वो लोग सोचते हैं हम पर हमला हो रहा है, भाग जाते हैं। 4 कोड़ी उसी नगर में जाकर प्रवेश करते हैं और देखते हैं नगर खाली है। वो अपने सारे भाइयों को लेकर उस लूट के सामान के साथ एंजॉय करते हैं। खुदा के लिए कोई मुश्किल नहीं है। नूहा कहीं नहीं गया था दशमांश लेने के लिए, नूहा कहीं नहीं गया था दान लेने के लिए। खुदा का हुक्म था किश्ती बना, नूहा ने बना डाली। प्यारे अजीजों, आज भी हमको किश्ती बनाने का हुक्म है। ये मत विचार करो कैसे बनेगी। यदि मन में ये आता है कैसे बनेगी तो हम पर हाय है। मन में ये आता है ना कि कैसे बनेगी तो हाय है हम पर। हम अपने सिरजनहार परमेश्वर पर शक कर रहे हैं, हम डाउट कर रहे हैं, ये नामुमकिन है। जबकि जिस खुदा के पास आए हैं उसके बारे में लिखा है सब कुछ मुमकिन है। जो इंसानों के लिए नामुमकिन उसके लिए मुमकिन है। लेकिन आप अपने आप को उसके हाथों में दें तो सही, उसके हुक्म के अनुसार किश्ती शुरू करें तो सही। एक एक बात बताई थी कहाँ पर कैसे कैसे लकड़ी को फिट करना है, खुदा ने बुद्धि दी थी। कैसे उसको राल के साथ कवर करना है, खुदा ने सब बुद्धि दी थी। कौन सी लकड़ी लगानी है, खुदा ने बुद्धि दी थी। सो प्यारे अजीजों, इस पर भी कई लोग डिबेट कर लेंगे कि उसको वो प्रचारक नहीं था, वो ये नहीं था, वो नहीं था। मैं खुदा के काम की बात कर रहा हूं। खुदा अपना काम करवाना जानता है। खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। ये उसका काम। उसको पता था कि मिलाप का तंबू आगे जाकर बनाया जाएगा। उसका सामान पहले से ही मिस्रियों से निकलवा लाया था। वो पता है उसको। ये हमारी चिंता नहीं है कि कैसे चलेगा, ये काम उसका है। यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी कलीसिया खुद बनाऊंगा और पताल के फाटकों का उस पर कोई वश नहीं चलेगा। सो जब कलीसिया उसकी है, बनाओ हो रहा है, तो मुझको क्या चिंता है। मुझको सिर्फ यही है मैं उसके हुक्म पर खड़ा रहूं, क्योंकि उसने कहा जो हुक्म पर खड़ा वो शागिर्द है। इसलिए प्रवचन क्या कहता है, जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है। यदि तो आज हम परमेश्वर से हैं, और जिस विषय को लेकर मैं आपके सन्मुख आया हूं, यदि तो हम परमेश्वर से हैं तो हम इस पर विचार करेंगे। यदि हम फक्की फरीसियों की तरह हठी हैं फिर हम उन्हीं बातों पर अटके रहेंगे। उन पर भी हाय डाली थी, फिर हम पर भी हाय है। आगे चलते हैं। जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। आज यदि इस विषय को कोई सुनना नहीं चाहता, जहां इसको मानना नहीं चाहता, जहां इस पर पुनर्विचार करना नहीं चाहता, तो याद रखे उसके लिए वचन है, इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। सो ग्राउंड बना रहे हैं हम लोग वचन को सीखने के लिए। सो वचन कहता क्या है, यूहन्ना की अंजील 14 अध्याय उसके हम लोग देखते हैं 21 आयत। जॉन चैप्टर 14 वर्स 21। जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उसे मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है। आज्ञा है हमारे पास उसकी, यदि मानते हैं तो उससे प्रेम रखते हैं। यदि मानने के लिए तैयार नहीं तो फिर उन्हीं फक्की फरीसियों की तरह हैं, फिर हम पर हाय है। उसके बाद देखते हैं 1 कुरिन्थियों का खत 4 अध्याय
उसकी 6 वर्ष, चैप्टर 4 वर्स 6। हे भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और अपुल्लोस की चर्चा की, दृष्टांत की रीति पर की है। खुदा का दास बोल रहा है, मैंने और अपुल्लोस के विषय में जो मैंने आपके बात की है, दृष्टांत की रीति पर की है। और वो दृष्टांत की रीति पर उसको खोलने के लिए आगे क्या कहता है, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा ये सीखो, ना पौलुस कुछ है ना अपुल्लोस कुछ है। आपने किस सेवक से सीखा है, कितनी उसका तजर्बा है, कितनी उसकी उम्र है, ये बात मायना नहीं रखती। कभी कभी हमारे अंदर ये भी घमंड आ जाता है, मैंने जिसे सीखा वो बहुत बड़ा खादम है। हो सकता है सामने वाले ने उससे सीखा हो जिसने उस खादम को बनाया है, तो फिर आप उसका सामना कैसे करोगे? सो इस बात का घमंड मत करो कि हमने किससे सीखा है, हमारा सेवक का कद कितना बड़ा है, उसका रुतबा कितना बड़ा है, उसके पास लोग कितने। ये बातें मायना नहीं रखती। मायना ये रखती है जिस सृजनहार परमेश्वर ने आपको बनाया है, क्या आप उससे भी सीखते हो? क्या वो भी आपको सिखाता है? तो संत पौलुस क्या कहता है, एक बात याद रखना, कोई सेवक बड़ा नहीं, बल्कि कौन सी चीज पर ध्यान देना है। दृष्टांत की रीति पर की है, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा ये सीखो। संत पौलुस कह रहा है, मैं नहीं समझता इस संसार में, इस सदी में कोई संत पौलुस जैसा सेवक हो। यदि है तो फिर ये धरती धन्य है, यदि है तो फिर ये धरती धन्य है। इतना खुदा का अभिषिक्त दास जो कहता है मेरी रीस करो, क्या लिख रहा है, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा ये सीखो कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ना। किससे ना आगे बढ़ना? लिखे हुए से। यदि तो लिखा हुआ है कि नया जन्म पाया हुआ दशमांश देगा, तो फिर यदि नहीं देता तो गुनहगार है। परंतु यदि लिखा नहीं है और कोई दलीलें वकीलें देकर पेश करने की कोशिश कर रहा है, तो वचन के साथ खेल रहा है। और जो वचन के साथ खेलेगा किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जाएगा। सो ऐसा दास कह रहा है, हमसे ये सीखो। हम भी आप लोगों को बार बार कहते हैं, हमसे ये सीखो। क्या सीखो? कि लिखे हुए से आगे नहीं जाना, हमारी बातों पर विश्वास मत करना। हम झूठे हो सकते हैं, लेकिन लिखा हुआ वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। सो लिखे हुए से आगे नहीं जाना। जो लिखे हुए से आगे जाएगा या पीछे जाएगा, उसके बारे में हम लोग ऊपर से देख चुके हैं कि उस पर सजा है। सो यदि लिखा हुआ है, अब जब लिखे हुए को ध्यान देंगे ना, तो फिर हमारे अंदर विरोधी चिंता डालेगा। यदि आज हमने इस वचन को ग्रहण कर लिया, तो फ्यूचर क्या होगा, विचार लाएगा। तुमने तो दशमांश के सहारे इतनी बड़ी बिल्डिंग शुरू की थी, तूने तो दशमांश के सहारे इतना बड़ा चर्च शुरू किया था, तूने तो दशमांश के सहारे इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया था। यदि तूने आज इस सच्चाई को मान लिया कि नए जन्म में दशमांश नहीं, तो तेरा ये प्रोजेक्ट पूरा कैसे होगा? प्यारे अजीजों, खुदा आपकी बुद्धि को खोले, इस वचन को समझने की तौफीक दे। वो जो प्रोजेक्ट आपने शुरू किया है उसकी चिंता मत करना, वो अधूरा भी रह जाएगा तो भी आपका कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। परंतु यदि ये प्रोजेक्ट अधूरा रह गया तो समझ लो वो नुकसान होने वाला है जिसकी भरपाई किसी भी कीमत पर कभी भी ना हो पाएगी। विरोधी चिंता लाएगा। यदि तूने समझौता कर लिया कि आज से मैं भी वचन के अनुसार दशमांश नहीं लूंगा, तो क्या होगा? याद रखना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, कायनात का मालिक, सब कुछ करने की कुदरत रखता है। तू सिर्फ अपने आप को उसके हाथों में दे दे। तो अपने द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्टों की फिक्र मत कर कैसे पूरा होगा, तो ये फिक्र कर, ये जो जीते जागते तेरे सामने प्रोजेक्ट रखे हुए हैं, जिनको तैयार करने के लिए खुदा ने तेरी जिम्मेवारी ठहराई है, इनको तैयार कर।
तेरी बिल्डिंग तैयार हो उससे खुदा खुश होने वाला नहीं है, ये असली भवन तैयार हो खुदा इससे खुश होगा। इनकी चिंता करो, इनके लिए स्ट्रगल करो, इनके लिए हिम्मत करो, इनके लिए सब कुछ करो, यही खुदा की इच्छा है। तो समझते हैं कि हमसे ये सीखो कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ना है और एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व भी ना करना। तो ये मत देखो किसके पास हो, कितना बड़ा सेवक है, कितना छोटा सेवक है। एक ही बात याद रखो, लिखे हुए से आगे नहीं जाना। प्रकाशित वाक्य रेवलेशन की किताब उसका 22 अध्याय उसकी 18 और 19 वर्ष में ऐसे लिखा है, मैं हरेक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है, मैं हरेक को जो इस भविष्यवाणी की बातें सुनता है, वह गवाही देता है। मैं हरेक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हुई हैं उस पर बढ़ाएगा। मुझे डर लगता है, इतना क्लियर करके लिखा है, फिर भी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने कितना भ्रष्ट कर डाला है। हम इन विपत्तियों को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हैं, परंतु खुदा की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारा हाल भी उन्हीं इस्राएलियों की तरह है जिन्होंने कहा था इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर आए, परंतु इसे लटका दो, इसे चढ़ा दो सलीब पर, हमारे साथ जो होता है हो जाए। वैसे ही टीठ कहीं हम लोग तो नहीं बने हुए कि हमने वचन का सामना करना है, जो लिखी विपत्तियां हैं वो आए चाहे ना आए, हमने बढ़ाना भी है घटाना भी है, विपत्तियों की हमको परवाह नहीं है। याद रखें, उन्होंने जो कहा था ना, फिर जो हुआ मैं बता चुका हूं अपने विषय में, कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए। 19 वर्ष में लिखा है, यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ घटाए, ऊपर लिखा कुछ बढ़ाए तो भी, कुछ घटाए तो भी परमेश्वर उसके साथ वैसा ही करने वाला। बड़ा डेंजरस है, बड़ा खतरनाक विषय है, लेकिन इंसान के अंदर डर ही नहीं है। इतने पखंड कर रहा है जिसका सीधा सीधा मतलब है विवेक ने काम करना बंद कर दिया है, क्योंकि विवेक के द्वारा परमेश्वर संपर्क साधता है, और जब विवेक ही बंद हो जाएगा परमेश्वर कभी संपर्क नहीं साधेगा, आपको आपकी इच्छा पर छोड़ देगा बर्बाद होने के लिए। व्यवस्था सार 4 अध्याय उसकी 5 और 6 आयत। सुनो, मैंने तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार, मैंने तो अपने यहोवा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाए हैं। क्या बोलता है खुदा का दास? ऐसे ही हमको बोलना है, जैसे खुदा का दास मूसा बोल रहा है वैसे ही हमको बोलना है। जैसे खुदा का दास मूसा सिखा रहा है वैसे ही हमको सिखाना है। मूसा ने वही सिखाया जो खुदा ने बताया, मूसा ने उसमें ना कुछ बढ़ाया ना कुछ घटाया। उसी तरह एक सेवक होने के नाते हमारी ये जिम्मेवारी बनती है, हमें जो कुछ परमेश्वर ने सिखाया है, जो कुछ बताया है, सिर्फ वही बताएं। उससे आगे पीछे हमको जाने की जरूरत नहीं है। उसके आगे पीछे वही जाएगा जो जिस्म की ख्वाहिशों का गुलाम होगा, जो इस संसार से मित्रता रखता होगा, जो मित्रता रखने के कारण परमेश्वर का दुश्मन हो चुका है। वही इन बातों से आगे पीछे जाएगा। जिसके अंदर खुदा का खौफ है वो इससे इधर उधर किसी भी कीमत पर जाएगा नहीं। सुनो, सुनो का मतलब तब कहा जाता है जब किसी को एकदम उसकी जो अट्रैक्शन है वो अपनी तरफ खींचनी हो, तब कहा जाता है जब कोई खास बात आप बताने जा रहे हो। सुनो, मैंने तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाए हैं। किसकी आज्ञा के अनुसार? परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मैंने तुम्हें विधि। आज हम लोग परमेश्वर की आज्ञा को छोड़कर अपने ही विधियां और कानून लोगों को सिखा और समझा रहे हैं, अपनी ही अकल को बीच में लाकर अपनी ही अकल से बातें गढ़ गढ़ कर, जैसे खुदा के दासों ने भविष्यवाणियां की हैं, अपने ही और से बातें गढ़ गढ़ कर
अपनी ही अक्ल के द्वारा लोगों को सिखा रहे हैं। डर नहीं है, खौफ खत्म हो चुका है, क्योंकि वचन पूरा हो रहा है। इससे पहले कि धर्म त्याग ना हो ले, वो धर्म त्याग का काम शुरू हो चुका है। इस बंदे का मन टीट हो चुका है। लेकिन खतरनाक बात ये है, ये खुद तो बर्बाद होगा, लेकिन ये बहुतों को ले डूबेगा। ये बहुतों की मौत का कारण बनेगा, ये बहुतों के विनाश का कारण बनेगा, ये बहुतों के लिए दंड का कारण बनेगा। ये खुद तो दंड में जाएगा, लेकिन बहुतों के लिए दंड का कारण भी बनेगा। सो वचन क्या कहता है? साफ साफ लिखा है, अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधियां और नियम सिखाए हैं कि जिस देश के अधिकारी होने जाते हो उसमें तुम उसके अनुसार चलो। अब एक देश उनके सामने रखा जिसका नाम कनान और आज की डेट में इस्राएल था। एक देश हमारे सामने रखा जिसे हम कहते हैं सिय्योन देश हमारा है देश। एक देश में उन्होंने प्रवेश करना था, हुक्म थे। एक देश में हमने प्रवेश करना है, हुक्म है। और कैसे कैसे हैं कि जिस देश के अधिकारी होने जाते हो उसमें तुम उनके अनुसार चल सको। सो हुक्म के बिना चलना बड़ा मुश्किल है। तो आइए, इतनी बातों को समझने, बताने और सीखने का एक ही मकसद था कि हम जिस विषय को सीखने जा रहे हैं उसकी ग्राउंड को हम लोग समझें। तो देखते हैं, नंबर 1, जो दशमांश था वो व्यवस्था के समय में नहीं आया। दशमांश व्यवस्था के समय से पहले था। दशमांश व्यवस्था के समय से लागू नहीं हुआ, दशमांश व्यवस्था के समय से पहले था। अब्राहम ने दशमांश दिया, याकूब ने दशमांश दिया। लेकिन अब हमने जो सीखना है ना, वही बातें होगी। लेकिन परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखकर कहता हूं, सेवकों की बात नहीं मैं करता, जिनकी बुद्धि को खुदा ने बंद कर दिया है, मैं उन सेवकों की बात नहीं करूंगा। लेकिन जो इस विषय को ध्यान लगाकर सुन लेगा, मैं गारंटी देता हूं खुदा के नाम पर, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, जो इस विषय को आज सुन लेगा और समझ लेगा, उसे पता चल जाएगा मैं आज तक गलती ही करता आ रहा था। मैं सुनी सुनाई बातों को लेकर इन बातों को आगे पेश कर रहा था। मैंने वचन पर ध्यान कभी दिया ही नहीं था। मैंने तो सिर्फ मलाकी की वो पुस्तक की जो वचन है ना, सिर्फ उसी को पकड़ा था। उसे आगे पीछे मैंने देखा ही नहीं था कि दशमांश का असली जो प्रकाशन है वो क्या है। मैं तो वही सिखाता रहा। तो मैं उस वर्ष को भी लूँगा, मलाकी की उस वर्ष को भी लूँगा, और उसको भी जब हम लोग आज पढ़ेंगे ना, अगर आज समय मिला तो आज पढ़ेंगे, नहीं तो कल पढ़ेंगे सेम टाइम पर। उसको भी जब हम लोग पढ़ेंगे ना उस वर्ष को, तो हमको पता चल जाएगा दशमांश के नाम पर हम लोग कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। दशमांश के नाम पर सेवक दशमांश लेकर कितना बड़ा पाप कमा रहा है, और दशमांश के नाम पर दशमांश देकर हम अपने आप को संतुष्ट करके कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, और कितनी बड़ी दौड़ से हम लोग बाहर हो रहे हैं। हम सोचते हैं कि शायद हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। देने वाला समझता है कि बरकतें मिलेगी, मैं एक अच्छा काम कर रहा हूं। लेने वाला समझता है कि नहीं, ये मेरा हक है। लेकिन जब आप आज इन्हीं वचनों पर ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा, यदि बुद्धि खुली हुई है तो, कि हम लोग कितने गलत थे। हमारे सामने साफ साफ करके लिखा हुआ था, लेकिन हम विचार करने के लिए तैयार ही नहीं हुए थे। नंबर 1, अब्राहम ने दशमांश क्यों दिया था? जब हम कहते हैं ना, तो बोलते व्यवस्था का हुक्म नहीं था, व्यवस्था से पहले भी दशमांश था। तो मैं सवाल करता हूं, ठीक है, मैं भी जानता हूं अब्राहम ने दशमांश दिया, याकूब ने भी दशमांश दिया, लेकिन क्यों दिया? अब्राहम ने दशमांश क्यों दिया? अब्राहम ने दशमांश किसको दिया? जिसने दशमांश लिया उसने उस दशमांश का क्या किया? वो मलके सिदक जो धर्म का राजा था वो कौन था?
जिसकी कोई कुल पत्री नहीं, जिसके माँ बाप का कोई पता नहीं, वो कहाँ से आया कहाँ गया किसी को पता नहीं, तो फिर वो कौन था, क्यों दिया मल्कीसिदक को? इस पर भी तो विचार करना पड़ेगा ना। जिसने दिया उसके पीछे परमेश्वर का कारण क्या था? जिसने दिया उसके विवेक ने उसको क्यों उभारा कि तुझे इसको दशमांश देना चाहिए? उसके पीछे का कारण क्या था, वो भी तो लोगों को बताओ ना। हम ये तो बता देंगे कि दशमांश लेना जरूरी, देना जरूरी है, अब्राहम ने दिया था, हमको भी देना चाहिए, व्यवस्था से पहले था, व्यवस्था के बाद भी रहेगा, तो ये तो चलता रहेगा। लेकिन बताना पड़ेगा अब्राहम ने दशमांश क्यों दिया था, वजह क्या थी। नंबर 2, दशमांश इस्राएल तक क्यों सीमित रह गया? वचन के अनुसार दशमांश अब्राहम ने भी दिया, याकूब ने भी दिया, बाइबल में देते रहे। व्यवस्था के युग से शुरू हो गया, फिर हुक्म बन गया, नियम बन गया। पहले नियम नहीं था, पहले कानून नहीं था, फिर कानून बन गया। जब कानून बन गया तो इस वचन के अनुसार वो दशमांश सिर्फ इस्राएल तक सीमित क्यों रह गया? वचन के अनुसार इस्राएल तक सीमित रहा, लेकिन हमने वचन में से निकालकर इस्राएल की हद्दों से बाहर ले गए। मैं फिर रिपीट करता हूं, दशमांश इस्राएल की हद्दों के अंदर कैद होकर रह गया। वचन ने इस्राएल की हद्दों के अंदर, उसी चुने हुए वंश के अंदर उसको सीमित कर दिया। हम लोग इतने शरारती निकले, उसे उस हद से बाहर लेकर आ गए। जिनके लिए नहीं था उन पर भी उस हुक्म को थोप दिया। ना कुछ बढ़ाना ना कुछ घटाना, सजा है। और कितनी सजा मिलेगी? खुदा दशमांश के नाम पर जितना हमने कलीसिया को लूटा है, एक एक पेनी का, एक एक पैसे का हिसाब लेगा, तेरी रगों में से निकालेगा। तुझे हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि हिसाब लेने वाला आ रहा है। देखते हैं, नंबर 1, अब्राहम ने दशमांश क्यों दिया। नंबर 2, दशमांश इस्राएल तक सीमित रह गया। नंबर 3, क्या जरूरत पड़ी व्यवस्था में इस हुक्म को दर्ज करने की? क्या जरूरत पड़ी व्यवस्था यानी कि शरीयत इस्राएल को दिए गए, यहूदियों को दिए गए कानून के मुताबिक क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि व्यवस्था से पहले ही दशमांश दिया जा रहा था, तो उसके लिए हुक्म लाने की क्या जरूरत थी? वो दे तो रहे थे तो देते रहते। उसको हुक्म में तब्दील क्यों किया? उसको लाजम क्यों किया? और एक विशेष लोगों के लिए ही क्यों किया? इस पर भी तो विचार करना पड़ेगा ना। खाली 1-2 बातें बताकर लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। मैं फिर रिपीट करता हूं, अब्राहम ने दशमांश क्यों दिया, उसका प्रकाशन लोगों को बताओ। वचन के अनुसार ये दशमांश इस्राएल की हद्दों के अंदर तक सीमित क्यों रह गया, उसका कारण भी बताओ। नंबर 3, क्या जरूरत पड़ी व्यवस्था में इस हुक्म को दर्ज करने की, जबकि अब्राहम ने तो पहले ही दे दिया था। पर क्यों दिया? क्योंकि जय पाकर आया था। अब्राहम ने क्यों दिया? क्योंकि जय पाकर आया था, एक युद्ध जीत कर आया था, अपने भतीजे को रिहा करवा कर आया था। वजह थी दशमांश देने की भी। यदि आप दे रहे हो तो देने की वजह बताओ। यदि आप सेवक होकर ले रहे हो तो लेने की भी वजह बताओ। आगे चलते हैं, खुदा के वचन में देखते हैं खुदावंद की क्या इच्छा है, उसके बाद हम लोग दुआ करेंगे। नंबर 1, पहले तो देखते हैं वचन के अनुसार, जो वचन हमें समझाता है, बताता है, उसके अनुसार हम लोग देखेंगे कि जो खुदा के फजल से दशमांश था वो 3 हिस्सों में लिया और दिया जाता था। क्या हम उसी दशमांश को 3 हिस्सों में ले और दे रहे हैं, जहाँ के हम लोग उससे हटकर कुछ अपने ही कानून और नियम बनाकर बैठे हैं?
सो इन बातों पर जब हम लोग ध्यान देंगे तो एक एक बात जो है वो हमारे सामने आनी शुरू हो जाएगी। सो मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, उसके लिए मुझको थोड़ा सा समय चाहिए, क्योंकि मैं कुछ आपके सामने एक ज़रूरी बात रखने जा रहा हूँ, ताकि हम लोग उस बात की गहराई को समझ लें कि दशमांश का जब हम लोग बात करते हैं तो उसकी एक एक बात फिर दुनिया तक पहुँचनी चाहिए। हालेलुया। सो देखते हैं नंबर 1, ओल्ड टेस्टमेंट के मुताबिक आज का नया जन्म पाया हुआ सेवक लेता है। ओल्ड टेस्टमेंट के मुताबिक आज का नया जन्म पाया हुआ विश्वासी ईमानदार शागिर्द देता है। सो वचन के अनुसार जो है ना, यदि आपने ओल्ड टेस्टमेंट को भी पकड़ा है तो मैं सवाल करूंगा, ओल्ड टेस्टमेंट के अनुसार 3 तरह के दशमांश निकाले जाते थे। ओल्ड टेस्टमेंट के अनुसार 3 तरह के दशमांश निकाले जाते थे। 3 हुक्म थे दशमांश के। यदि 3 हुक्म थे दशमांश के और आपने ओल्ड टेस्टमेंट के हिसाब से उसे पकड़ा है, तो नया जन्म पाए हुओं के आगे आपने सिर्फ 1 दशमांश की किस्म को रखा, 2 को क्यों त्यागा? आपने बाकी 2 के लिए उनको तैयार क्यों नहीं किया? उसके बारे में उनको ज्ञान क्यों नहीं दिया? मैं दावे के साथ कह सकता हूं 99% कलीसिया को पता ही नहीं होगा। मैं फिर रिपीट करता हूं, 99% कलीसिया को पता भी नहीं होगा कि दशमांश 3 प्रकार के थे। जिस ओल्ड टेस्टमेंट की ये लोग बात करते हैं उसमें 3 प्रकार के दशमांश थे। 3 प्रकार के दशमांश दिए जाते थे, 3 प्रकार के दशमांश लिए जाते थे। तो मैं सवाल करता हूं, यदि इन सेवकों ने अपनी इच्छा से लोगों के सामने इन बातों को रखा और ओल्ड टेस्टमेंट को पकड़ा है, तो फिर सवाल है, और सवाल क्या है कि 1 को तो इन्होंने बता दिया, 2 बाकी क्यों नहीं बताए? प्यारे अजीजों, बड़ी खतरनाक बात बता रहा हूं। बाकी 2 दशमांश इन्होंने इसलिए नहीं बताए क्योंकि वो इनके लिए नहीं थे। अगर आपकी समझ में आया तो हालेलुया लिखकर बताओ, ताकि मैं समझूं कि आपको समझ आ रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूं, यदि समझ आया तो हालेलुया लिखें। 3 तरह से दशमांश दिया जाता था, 3 तरह से लिया जाता था। सेवकों ने उसी दशमांश की रीति को पकड़ा और नए नियम में लागू किया, जबकि नए जन्म में इसका कोई हुक्म नहीं है। तो 3 प्रकार के ही दशमांश देने के लिए फिर क्यों कलीसिया को तैयार नहीं किया गया? कलीसिया को फिर 1 प्रकार के दशमांश पर क्यों रखा? बाकी के 2 क्यों नहीं बताए गए? उसके पीछे इनकी जो मन की बुराई है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। इनके मन की जो बुराई है वो ये है कि 1 जो बताया गया है वो इनके लिए है, इनके जरूरतों को पूरा, इनके ऐशो आराम के लिए है, इसलिए उसको जोर दे देकर बताते हैं। उसके लिए लोगों को डराते भी हैं, शराप आएगा, लानत आएगी, बर्बाद हो जाओगे, उजड़ जाओगे, जो इकट्ठा किया सब निकल जाएगा। लेकिन बाकी 2 पर नहीं है जो लोग जोर देते। वो दूसरे 2 भी तो बताओ ना। वो दूसरे 2 इसलिए नहीं बताए जाते क्योंकि वो इनके लिए नहीं है। तो इन्होंने वही बात कलीसिया को बतानी है जो इनके लिए है। जो इनके लिए नहीं है वो नहीं बताएंगे। फिर हमारे जैसा जब बताता है तो हमको कहते तुम्हारा तो चल रहा जी, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਲਾ ਲਓਗੇ, ਸਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੂਗਾ? ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ तो तुसी कहोगे भाई साहब टिकट लो तो इंडिया जाओ। गैरत सबसे जरूरी है, आप कहीं पर भी रहो, क्योंकि परमेश्वर गैरती है, उसकी संतान भी गैरती ही होनी चाहिए। गैरतमंद की संतान की पहचान है कि वो गैरतमंद होगा चाहे कहीं भी हो। वो गैरत
के बारे में किसी के साथ समझौता नहीं करेगा। वो अपनी गैरत के लिए किसी के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं होगा। तुम प्यारे जी जो इन सेवकों से पूछो, आपने 1 दशमांश तो बताया जो आपको मिलना था, आपने बाकी 2 दशमांश हमको इकट्ठे करने के लिए क्यों नहीं कहा? अजीजो गौर करना, बाकी के 2 दशमांश जो हैं वो आपकी ज़िंदगी को बहाल रखने के लिए, आपके बुरे समय में आपके काम आने के लिए थे। यहाँ से इनकी बुराई और इनके मन की बुराई प्रकट होती है। इनको आपसे कुछ लेना देना नहीं है, इनको आपकी खुशहाली से कुछ लेना देना नहीं है। इनको तो ये है कि प्रभु के नाम पर हमारे पास क्या आता है। और लेते वक्त कहते कि आप हमको नहीं दे रहे, आप तो प्रभु को दे रहे हैं। कौन सा ऐसा सिस्टम आपने निकाला हुआ जो प्रभु के पास जाता है? हमको भी तो बता दो, हमने भी भेजना है। कौन सा ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है जो पब्लिक आपको देती है और वो प्रभु के पास चला जाता है? उसी पैसे से तो आपका बेटा इंजीनियर बन रहा है, उसी पैसे से तो आपका बेटा डॉक्टर बन रहा है, उसी पैसे से तो आपकी बिल्डिंगें खड़ी हो रही हैं, उसी पैसे से तो आपका बिजनेस खड़ा हो रहा है। प्रभु के पास कहाँ जा रहा है जी? और यही ड्रामा करके उसका कुछ भाग जो है वो लोगों की सेवा में लगा देते हो, ताकि लोग भी गुमराह रहें कि नहीं जी वो जो देते हैं ना वो लोगों की सेवा में ही लगा रहे हैं। कितने % लगा रहे हैं? 10 करोड़ इकट्ठा करके यदि आप लोग 50 लाख गरीबों में बांट भी देते हो, बाकी 9 करोड़ 50 लाख तो आपके पास है जिससे एंजॉय कर रहे हो। सो प्यारे जी जो 1 दशमांश था जो लेवियों के लिए था, जो लेवियों को दिया जाता था उनकी जिंदगी के लिए। 1 दशमांश था चुने हुए निवास स्थान पर पहुंचकर इस्तेमाल करने के लिए। दशमांश या अगर उनको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़े तो उस वक्त के लिए निकाला जाता था। तीसरा, गरीबों के लिए दशमांश। नंबर 1 सेवकों के लिए। नंबर 2 परमेश्वर ने कहा था जिस चुने हुए स्थान पर तुम लोगों को मैं लेकर जाऊंगा उसके लिए, जहां उसको और क्लियर करने के लिए उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़े यदि, तो वो इकट्ठा किया हुआ, वो निकाला हुआ दशमांश उनके उस बुरे वक्त में उनके काम आएगा। किसी सेवक ने आपको सलाह नहीं दी, आप पर अगर बुरा वक्त आए तो आप उसके लिए निकाल कर रखना। उसने तो अपने पर बुरा वक्त ना आए उसके लिए निकालने को आपको बता दिया कि मेरे पर ना बुरा वक्त आ जाए इसलिए मुझको दे देना, नहीं तो खुदा का श्राप आएगा। उनके बुरे वक्त के लिए भी तो फिर बताओ ना, यदि लेना जरूरी है, या उनके बुरे वक्त से आपको कुछ लेना देना नहीं है, या उनके वक्त में, बुरे वक्त में जो उनसे लिया हुआ है उसमें से थोड़ी सी उनकी मदद करके अपने आप को सच्चा भी ठहरा दोगे। डरो, न्यायी और धर्मी आने वाला है, एक एक बात का हिसाब लेगा। नंबर 1 लेवियों के लिए, नंबर 2 चुने हुए निवास स्थान पर पहुंचने के लिए, या यूं कहें कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाना हो तो उसके लिए। नंबर 3 गरीबों के लिए। 3 तरह का दशमांश था, यानी कि ये तो फिर 30% बनाना, जैसे ये लोग बताते हैं ना परसेंटेज के हिसाब से, तो फिर ये 30% बन गया। आगे जाकर देखेंगे ये % नहीं था। और हाय है लेने वालों पर वचन के अनुसार, और हाय है देने वालों पर, क्योंकि जो नियम के अनुसार, जैसे हमने पढ़ा ना कि मूसा ने कहा मैंने तुमको वही बातें सिखाई हैं, वही बातें जो यहोवा परमेश्वर ने मुझको दी हैं, जो कानून और विधि दी है मैंने वही सिखाई है, तो आपने वही क्यों नहीं सिखाई? आपने वही आज्ञा क्यों नहीं सिखाई? इसका मतलब कहीं गड़बड़ हो रही है, कहीं कुछ गड़बड़ है। सो देखते हैं, हम लोग वचन के ऊपर गौर करते हैं खुदा के फजल से कि जो हम सीख रहे हैं उसके विषय में खुदा हमको और क्या बताता है। सो देखते हैं इसके बारे में वचन से कि जो लेवियों के लिए निकाला जाता था उसके लिए कौन सा वचन हमको बताता है। गिनती की किताब नंबर
उसका 18 अध्याय उसकी 21 वर्ष। फिर मिलाप वाले तंबू की जो सेवा लेवी करते हैं, लेवियों के लिए दशमांश। फिर मिलाप वाले तंबू की जो सेवा लेवी करते हैं, मिलाप वाले तंबू की सेवा जो लेवी करते हैं, लेवियों का काम, जिन्होंने दशमांश लेना है, उनकी जिम्मेवारी क्या है, ड्यूटी क्या है, वो मिलाप वाले तंबू की सेवा करते हैं। उसके बदले मैं उनको इस्राएल का सब दशमांश उनका निज भाग कर देता हूं। इन्होंने काम काज छोड़ा है, इनको सिर्फ एक ही जिम्मेवारी दी गई है कि आपने सिर्फ मिलाप वाले तंबू में सेवा करनी है। जो लेवी उस मिलाप वाले तंबू में सेवा करेंगे, उनके लिए ये हुक्म दिया गया है, उनको इस्राएलियों का सब दशमांश उनका निज भाग होगा। एक तो है जो लेवियों का यानी कि सेवकों का निज भाग है, सेवा करने वालों का निज भाग है। फिर मिलाप वाले तंबू की जो सेवा लेवी करते हैं, उसके बदले में उनको इस्राएलियों का सब दशमांश उनका निज भाग करके देता हूं। 23 आयत। परंतु लेवी मिलाप वाले तंबू की सेवा किया करें, जिन्होंने लेना ना उनके लिए क्या है, वो मिलाप वाले तंबू की सेवा किया करें, और उनके अधर्म का भार वह ही उठाया करें। जिम्मेवारी है, उनके अधर्म का भार लेवियों ने उठाना है, जिन्होंने ये लेना है। ये तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि ठहरे, 1-2 दिन के लिए नहीं, सदा की विधि ठहरे, और इस्राएलियों के बीच उनका निज भाग ना होना। याद रखो, जिसने लेना है उसके लिए हुक्म बड़ा खतरनाक है। आज जो लेता है लेवी बनकर, वो क्या इस हुक्म में खड़ा है? अपने पास्टर से जरूर पूछें। जो पास्टर आपको बता रहा है कि आपको दशमांश देना चाहिए, उससे सवाल करो, आज ही करो कि पास्टर जी आप इस बात का जवाब दो, आपने कोठी क्यों बनाई है? पास्टर जी इस बात का जवाब दो, आपने इतनी महंगी गाड़ी क्यों रखी है? पास्टर जी इसका जवाब दो, आपकी बैंक में करोड़ों रुपये क्यों पड़े हैं? पास्टर जी आप जवाब दो, आपका होटल 5 स्टार क्यों बन रहा है? आपका बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन गया, उसका ये सारा खर्च किस पैसे से हुआ है? पास्टर जी जवाब दो। ये जो लग्जरी जिंदगी जी रहे हो, ये किस पैसे से जी रहे हो? पास्टर जी जवाब दो। क्यों? क्योंकि वचन कहता है इस्राएलियों के बीच उनका कोई निज भाग नहीं होगा। वो कोई बिजनेस व्यापार कुछ नहीं कर सकते, वो इस संसार की तरह रह नहीं सकते, वो इस संसार में अपने नाम पर प्रॉपर्टी नहीं बना सकते। उनका भाग सिर्फ यहोवा परमेश्वर ही है, और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखकर जीनी है, और बाकी 11 गोत्रों ने उनकी देखभाल करनी है। तो बताओ ना, सबको ऐसा ही हुक्म लेकर आओ ना, सारा वचन सिखाओ। क्या लिखा मत्ती की इंजील में? उन्हें जो बातें, ये सारी बातों की पालना करनी सिखाओ। तो फिर ये सिखाओ ना। आपने तो एक ही दशमांश बताया, दूसरा कौन बताएगा? तो ये था वो दशमांश जो लेवियों के लिए था, क्योंकि इस्राएली जो दशमांश यहोवा को उठाई हुई भेंट करके देंगे, उसे मैं लेवियों को निज भाग करके देता हूं। इसलिए मैंने उनके विषय में कहा है, इस्राएलियों के बीच कोई भाग उनको ना मिलेगा। इस्राएलियों के बीच उनको कोई भाग ना मिलेगा। सबको बांटा, 11 के 11 गोत्रों को सब कुछ मिल गया, लेकिन लेवियों को कुछ नहीं दिया। आगे चलते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, व्यवस्था सार की किताब 14 अध्याय उसकी 22 वर्ष। व्यवस्था सार 14 अध्याय उसकी 22 वर्ष। बीज की सारी उपज में से जो प्रति वर्ष खेत में उपजे, उसका दशमांश अवश्य अलग करके रखना। हालेलुया बोलो जी, इत्थे माड़ा कही जे वचन समझ आया तो फिर हालेलुया बोलो। मैं फिर बोलदा है ताकि तारी समझ आवे। ऊपर देखा ना, वो देना किसको है? लेवी को। अब एक दशमांश और आ रहा है,
इसके बारे में हुक्म क्या है। ये हुक्म नहीं बताते। ये तो ये बताते हैं कि आप अगर अपना सब कुछ बेचकर भी सेवकों को दे दोगे ना तो आपके ऊपर बड़ी आशीष ठहरेगी, बड़ी बरकत आएगी। लेकिन यहां पर क्या लिखा है, 1 लेवियों के लिए, 1 और है, क्या है, बीज की सारी उपज में से जो प्रति वर्ष खेत में उपजे उसका 10 अवश्य अलग करके रखना। अवश्य अलग करके रखना, ये नहीं लिखा कि बीज की सारी उपज में से जो प्रति वर्ष खेत में उपजे उसका 10 अवश्य लेवी को देना। ये 10 लेवी को देने के लिए नहीं निकालना है। ये किसके लिए है? ये आपके लिए है। आप पर कोई बुरा वक्त ना आ जाए उसके लिए। ये इसराइली, ये खास बात याद रखना, ये इसराइलियों के लिए बात हो रही है। ये हमारे नया जन्म पाए हुओं के लिए नहीं है। जिनको दिए गए हुक्म को उठाकर ये आप लोगों को लूट रहे हैं, उनके लिए बात सीख रहे हैं हम लोग। अभी नए जन्म का तो सिस्टम शुरू होना है, जहां पर जाकर देखेंगे कि नए जन्म में कैसे लिया है इन लोगों ने और आपने क्या सोच कर दिया है। अब देखना कैसे कैसे कमेंट आएंगे इसके बाद। जो लेते रहे ना, लूटते रहे, देखना कैसे कैसे अपने आप को धर्मी ठहराने की कोशिश करेंगे। पूछो उनसे जाकर ये सवाल, आपका फर्ज बनता है, क्योंकि आपकी मुक्ति का सवाल है। सिर्फ दुनिया की आशीषों और बरकतों पर ना ठहरे रहो। इन्हीं को लेकर उठाया ना इन्होंने। पूछो इनसे, आपने हमको क्यों नहीं बताया कि 1 आपको देना है, 1 हमने अपने लिए निकाल कर रखना है किसी खास वजह के लिए। कौन सी वजह है वो आगे पढ़ते हैं 23 आयत। और जिस स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले उसमें अपने अन्न, फिर रिपीट करता हूं, समझो, जिस स्थान को तेरा यहोवा परमेश्वर अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले उसमें अपने अन्न, नए दाखमधु, टटके तेल का 10 और अपने गाय बैलों, भेड़ बकरियों के पहलोठों और अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाया करना, जिससे तुम उसका बैन नित्य मानना सीखो। ये किसके लिए है? हमारे लिए, अगर हम इसराइलियों की रीति पर चलकर ये सब कुछ करना चाहते हैं। उसकी जान कब्र के नजदीक, छुटकारा मौत लाने वाले हाथों में। लिखा है ना अजूब की किताब 33 अध्याय उसकी 21, 22, 23 वर्ष में, उसकी जान कब्र के नजदीक, छुटकारा मौत लाने वाले हाथों में। अब तो कोई 1000 में से एक हो। कैसा? जो इस वचन का सही अर्थ करके बताए कि मनुष्य के लिए भला क्या है। तब उसकी जान कब्र में पड़ने से, यानी कि नरक में पड़ने से बच जाएगी और उसे मुक्ति मिल जाएगी। नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि इसका सही अर्थ करके बताया ही नहीं जाता। पूछो इनसे, सवाल करो इनसे। आपने अपने लिए जो 10 बनता था वो तो हमको बताया, जो 10 हमारे लिए बनता था वो हमको क्यों नहीं बताया? इससे ये पता चलता है इनको अपनी जिंदगी की फिक्र है, आपसे कुछ लेना देना नहीं है। मेरा सुबह दिल कर रहा था इस विषय को ऊपर लिखूं, 10 के लुटेरे। क्या लिखूं? 10 के लुटेरे। लेकिन अभी मैं फैसला कर रहा था कि इसको और निखार कर लिखते हैं। हालेलुया। कलीसिया से हाथ जोड़कर विनती है, जो मैं बता रहा हूं मेरी ओर से नहीं, मैंने आपको वचन की उदाहरणें और उसके लिखत दे रहा हूं। इसके बाद भी आप लोग अगर नहीं सुधरे तो उन पर तो दंड की आज्ञा हो चुकी है, लेकिन आप भी बचने वाले नहीं हैं। आप भी बचने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप जो 10 देते हो वो इसलिए देते हो कि आपको इस दुनिया की आशीषें और बरकतें चाहिए, और सेवक आपको यही बताकर लेता है। लेकिन वचन में लिख कर दिया, जो संसार से दोस्ती करता है वो मेरा दुश्मन है।
अब यदि सेवक आपको दुनिया की आशीषें और बरकतें कहकर ये दशमांश ले रहा है, वो तो दुश्मन है ही खुदा का। वो आपको भी खुदा का दुश्मन बना रहा है। इंसान से दुश्मनी करके तो बच सकते हो, परंतु खुदा से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ने वाली है। ये वो अंधे अगुए हैं जो खुद तो खाई में गिरेंगे, लेकिन याद रखो इनको फॉलो करने वाले भी गिरेंगे। इसलिए फॉलो करना है तो मुझको ना करो, फॉलो करना है तो इनको ना करो, फॉलो करना है तो प्रभु यीशु मसीह को करो। ईमान के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की तरफ देखते रहो। फॉलो करना है तो प्रभु यीशु मसीह के वचन को फॉलो करो, तब बचाए जाओगे, वरना बहुत मुश्किल होने वाली है। समझे बात को। 3 तरह का दशमांश जो इनके लिए था उस पर बहुत जोर जोर देकर गला फाड़ फाड़ कर लेते हैं। जो आपके लिए था उसके बारे में आज तक इन्होंने आपको बताया नहीं। सवाल करो, इनके साथ जाकर सवाल करो, आपने ये क्यों नहीं बताया था? यदि इसराइलियों की तरह लेना था तो आपने ये क्यों नहीं बताया था? इसके पीछे का कारण भी उनसे पूछो। आगे देखते हैं किस लिए था ये। नंबर 1 तो बीज की सारी उपज में से जो प्रतिवर्ष हर साल खेत में उपजे उसका दशमांश अवश्य अलग करके रखना। ये लेवी को नहीं देना, ये अलग करके रखना है। हालेलुया। और जिस स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसमें अपने अन्न, नए दाखमधु, टटके तेल का दशमांश और अपने गाय बैलों, भेड़ बकरियों के पलोठों अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाया करना। ये तुम्हारे लिए था, लेकिन तुमको बताया नहीं। इसराइलियों के साथ तुमको जोड़ तो दिया, उनके साथ तुम्हारी तुलना तो कर दी, लेकिन ये बात नहीं बताई। आगे चलते हैं। जिससे तुम उसका भय नित्य मानना सीखो। ये सब कुछ करते हुए क्या करना? आज्ञा है, हुक्म है उनके लिए। इसलिए हुक्म है कि तुम उसका भय मानना सीखो। 24 आयत। परंतु यदि वह स्थान जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा अपना नाम बनाए रखने के लिए चुन लेगा वो बहुत दूर हो, यदि वो बहुत दूर हो, फिर क्या करना है? इस कारण वहां की यात्रा तेरे लिए इतनी लंबी हो कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आशीष से मिली हुई वस्तुएं वहां ना ले जा सके। यदि तूने ये प्रतिवर्ष इकट्ठा कर लिया है, अचानक कोई ऐसा मुसीबत आती है या एक जगह से दूसरी जगह मूव होना पड़ता है, तो तेरे आगे फिर सवाल होगा, इतना कुछ उठाकर तेरे पास साधन नहीं तो तू क्या करे? उसके लिए भी उसने सब कुछ खोल कर बताया है। 25 आयत। तो उसे बेच के, जो प्रति वर्ष इकट्ठा किया उसे क्या करना है? बेच के रुपये को बांध, हाथ में लिए हुए उस स्थान पर जाना जो तेरा परमेश्वर यहोवा चुन लेगा, और वहां गाय बैल, भेड़ बकरी व दाख मधु व मदिरा किसी भांति की वस्तु क्यों ना हो, जो तेरा जी चाहे उसे उसी रुपये से मोल ले। किस रुपये से? जो दशमांश तूने प्रति वर्ष निकाला। यदि एक जगह से दूसरी जगह मूव होना पड़े, ले जाने के लिए मुश्किल हो, फिर उसे बेच दे। उस रुपये को लेकर यात्रा कर, और यात्रा करने के बाद जब तू वहां पर पहुंचे, जो तेरा जी चाहे उससे उसी रुपये से मोल लेकर अपने घराने समेत अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाकर आनंद करना। और याद रखें, मैं फिर रिपीट करता हूं, ये हमारे लिए नहीं, इस्राएलियों के लिए बात चल रही है। हमारे लिए तो भी आना है। जिनका सहारा लेकर ये लोग ले रहे हैं ना, मैं उनकी बात आपको बता रहा हूं। 27 वर्ष में और क्लियर किया है। और अपने फाटकों के भीतर के लेवियों को ना छोड़ना, क्योंकि तेरे साथ उसका कोई भाग व अंश ना होगा। तेरे साथ उसका कोई भाग व अंश ना होगा। और जब तू ऐसा करे ना, तो उनको भी तू याद रखना। हालेलुया। और आगे चलते हैं। व्यवस्था सार 24 अध्याय उसकी 28 वर्ष। व्यवस्था सार उसका 14 अध्याय उसकी 28 वर्ष। ऊपर क्या लिखा है? प्रति वर्ष। हमने पढ़ा ना, जो अपने लिए निकालना वो क्या निकालना है? प्रति वर्ष। अब एक और तीसरा दशमांश है। ये कभी नहीं बताते आप लोगों को। मुसीबत क्या है पूछो इनसे। क्या ये आपसे मोहब्बत नहीं करते? मोहब्बत के दावे तो बहुत करते हैं, आपके लिए प्रार्थना भी बहुत करते हैं, बोलते हैं हमने आपके लिए रोजा भी रखा है। इसीलिए प्रार्थना करते हैं ना कि आप खुशहाल रहें,
इसीलिए रोजा रखते हैं ना, आप खुशहाल रहें। तो खुशहाल रहने की व्यवस्था तो आपको बताते नहीं, तो फिर क्या ये ड्रामा नहीं है? के पीछे का कारण क्या है? इन बातों को समझने की हमको ज़रूरत है। सो प्यारे अजीजों, आगे बढ़ते हैं। 14 की 28 वर्ष में क्या लिखा है? ऊपर पढ़ा है हमने, प्रतिवर्ष अपने लिए अब तीसरा दशमांश 3-3 वर्ष के बीतने पर, कितने वर्ष? 3-3 वर्ष के बीतने पर तीसरे वर्ष की उपज का, 3-3 वर्ष बीतने पर तीसरे वर्ष की उपज का सारा दशमांश, कितना? सारा दशमांश निकालकर अपने फाटकों के भीतर इकट्ठा कर रखना। लेवी को नहीं देना, ये भी क्या करना है? अपने पास फाटकों के भीतर क्या करके रखना है? इकट्ठा करके रखना है। क्यों? तब लेवी जिसका तेरे संग कोई निज बाग, बार बार बता रहा है, लेवी जिसने लेना था ना ऊपर पहला जो दशमांश था, उसके लिए बार बार है, साथ में लेवी को लेकर चल रहा है। तब लेवी जिसका तेरे संग कोई निज बाग नहीं, बार बार बताया जा रहा है। ये जो दशमांश लेकर कोठियां महल मुनारे बना रहे हैं ना, जिनकी रीस करके बना रहे हैं, वो ये सब कुछ नहीं कर सकते थे, वचन बताता है, लेकिन ये वो सब कुछ कर रहे हैं। अगर दशमांश इन्होंने लेना भी है तो फिर उस हुक्म को भी तो फॉलो करें ना, लेकिन उसको नहीं करते। यहां से इनकी बुराई सामने आती है। से देखते हैं, तब लेवी जिसका तेरे संग कोई निज भाग व अंश ना होगा, वह जो परदेशी और अनाथ और विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हों। ये किसके लिए है? जो परदेशी, अनाथ, विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हों, वह भी आकर पेट भर खाएं, जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीष दे। प्यारे अजीजों, 3 तरह के दशमांशों के बारे में हम लोगों ने देखा है। अभी मैंने शुरू किया है इस विषय को, लेकिन समय इतना हो गया है कि अब समय इजाज़त नहीं देता। लगभग 1.5 घंटे हमने आज सीखा है। तो ये ग्राउंड है, इसमें बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे, लेकिन इससे पहले मुझको इस विषय को पूरा करने दें। उसके बाद आपके मन में जो भी सवाल हो मुझे फ़ोन करें, व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ें, व्हाट्सएप पर कॉल भी कर सकते हैं। अगर मैं कॉल ना भी लूँ, अगर मैसेज पढ़ने में देरी भी हो जाए तो मैं आपको अवश्य बैक कॉल करूँगा। कभी कभी मैं, क्योंकि मैसेज इतने आते हैं कि उनको पढ़ना और फिर उनका जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है समय कम होने के कारण, क्योंकि मैसेंजर पर भी मैसेज होते हैं, व्हाट्सएप पर भी मैसेज होते हैं, फिर कमेंट में भी मैसेज होते हैं, और फिर बहुत सारे लोग कॉल भी करते हैं। इसलिए कोई ये भी बुरा न मनाया करे कि हमारे साथ आप लोग टाइम स्पेंड नहीं करते। जहाँ ज़्यादा टाइम दे देते, टाइम सभी को देते हैं, लेकिन समय समय आने पर। सो प्यारे अजी, जो मेरा फ़ोन नंबर है, अमेरिका में मैं रहता हूँ, 001-347-320-5353। फिर रिपीट करता हूँ, 347-320-5353, 347-320-5353। सो आप लोग कभी भी मुझको इस पर कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। मैं आपको ज़रूर अवश्य आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगा। सो समय ज़्यादा हो गया है। खुदा आप सबको बरकत दे। जितने भी रेफरेंस मैंने दिए हैं उनको बार बार पढ़ें और ध्यान रखना, यदि दशमांश लेने वालों के साथ इन बातों को आप क्लियर करने जाओगे, वो फिर आपको गुमराह करेंगे। इसलिए उनसे मत पूछो। यदि आप खुदा के घर में जन्म ले चुके हो, पाकरू का वरदान आपके पास ऑलरेडी है, तो याद रखो, खुदा आपसे बात करेगा। इन आयतों को दोबारा पढ़ना, उस पर स्टडी करो, फिर देखो कि मैंने सही कहा है या नहीं। अगर सही कहा है तो रख लेना, अगर सही नहीं कहा है तो छोड़ देना। सो भाई केशव जी ने फ़ोन नंबर मेरा लिख दिया है, लेकिन उसके आगे आप याद रखें, अमेरिका का कोड है 001। जब आप बाहर से करेंगे, यदि आप कनाडा से करते हैं तो फिर 011 लगेगा, और अगर आप कनाडा से बाहर कहीं से भी करते हैं तो फिर 001 लगेगा। मैं फिर रिपीट करता हूँ,
अगर कनाडा से करते हैं या अमेरिका में से कहीं से करते हैं तो अमेरिका में से दूसरी स्टेट से करते हैं तो 1 लगेगा। अगर कनाडा से करते हैं तो भी 1 लगेगा। और अगर आप इससे बाहर कहीं से भी करते हो तो 011 लगेगा। खुदा आप सबके साथ हो। खुदा आपको बहुत बहुत बरकत दे। कल फिर सेम टाइम पर अमेरिका का टाइम 11 बजे सुबह का और इंडिया का टाइम 8:30 शाम का। सो खुदा आप सबके साथ हो। खुदा आप सबको बरकत दे। आइए प्रार्थना करते हैं। पहले खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी दया तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे आज के इस विषय के लिए, तेरे बख्शे हुए ज्ञान के लिए। खुदावंद हम जानते हैं खुदावंद जो विषय हमने शुरू किया है ये बहुतों के लिए ठोकर की वजह भी बनेगा और बहुतों के लिए आशीष की वजह भी बनेगा खुदावंद। सो इसलिए जिनके लिए ये आशीष की वजह बनने जा रहा है खुदावंद, तो उनकी बुद्धि को और खोल ताकि इसकी गहराइयों को बारीकियों को समझ सकें खुदावंद। और जो लोग अज्ञानतावश लेते रहे हैं तो उनकी बुद्धि को भी खोल दे खुदावंद, ताकि इन अंतिम समय में जबकि तेरे न्याय का दिन आने वाला है वो लोग इस गलती को मानते हुए इस गलती को छोड़ें और तुझ पर भरोसा रखकर बाकी के जीवन के दिनों को बिताएं खुदावंद। तेरे सारे रहमों के लिए, तेरे रहमो करम फजल के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। जितनों ने भी दुआ करने को कहा सब पर तेरे रहम को मांग लेते हैं खुदावंद। और तू हम सबको बुद्धि अकल दिनाई बख्श ताकि हम इस विषय को पूरी संजीदगी के साथ पूरी गहराई के साथ सीख सकें और औरों को भी सिखा सकें। तेरी कृपा को मांग लेते हैं। हमारी प्रार्थना को सुन ले मसीह यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे, आमीन। खुदा आप सबके साथ हो। सबको जय मसीह की।